हेलो फ्रेंड्स, विशाल एजुटेक 247 में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो टैबलेट वितरण जो होना था फ्रेंड्स, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और नोटिफिकेशन के बारे में बात करूं तो अब ये कोविड के चलते आप लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो रुका हुआ था। और अब आपका ये निकल के आ रहा है कि 9 नियम जो आपके पास होंगे, नियम और शर्तों के साथ में अब चुनाव आयोग जो कह रहा है वो टैबलेट वितरण की मंजूरी दे दिया है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन बस आने वाला है, उसके बारे में हम लोग अंदर बात करते हैं। जैसा कि लिखा है कि अब टैबलेट वितरण का इंतजार हुआ खत्म, अब इस तारीख को पुनः बटेंगे सभी कॉलेज में। तो अब कॉलेज बाई कॉलेज सभी की जगह अब इसका अलॉटमेंट कर दिया गया है कि हर जगह भाई इतनी जगह, चूँकि दिसंबर के बाद में जो जनवरी तक का अभी समय हुआ था उसके बीच में अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया था। तो इस बीच में हर कॉलेज में ये टैबलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचा दिया गया है। अब केवल आप लोगों को केवल बटना ही बटना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि जो इसका प्रदेश के युवाओं के तकनीकी के जो इसका विषय रहा है, तो ये जो नोटिस जारी की गई है तो इसका जो विषय रहा है फ्रेंड्स, तो दिख भी रहा होगा, प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन का उपकरण संगठित है। तो ये आपका विषय रहा और इसके अंतर्गत जो आपके पास जानकारी है, तो ये तो ऊपर की जानकारी पहले वाली है। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ अपने मेन टॉपिक पर चल के। 75 जनपद से बात कर रहे हैं छात्र छात्राओं के टैबलेट पीसी जो स्मार्टफोन बरतने हैं। उसके बाद मैं इस पर जाके बात करता हूँ कि विधानसभा चुनावों के 2022 की घोषणा तथा प्रदेश में आचार संहिता लागू होने की वजह से अभी तक पोस्टपोन था, जैसा कि आपको लोगों को भी मालूम होगा। लेकिन फिर भी जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर मेरे मैसेज आ गया है, आएगा भी कि नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं उनको बता दूँ कि एक कमेटी गठित की गई है 21/1/2022 को। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा 21/1/2022 को एक कमेटी का गठन किया हुआ है। और ये 21/1/2022 को, और इसके अकॉर्डिंग फिर इन्होंने ये कहा हुआ है कि जो लोगो वगैरह उन लोगों के थे उनको हटा करके और इस टाइप से फिर से डिस्ट्रीब्यूशन का इन्होंने डिसीजन लिया हुआ है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि कैसे क्या होगा, किन किन नियमों का पालन करके वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा कि मुख्य सचिव की टैबलेट वितरण के पीसी स्मार्टफोन वितरण में आचार संहिता कितना इतना था। और इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि कब बटेगा फोटोग्राफ और किन किन बच्चों को बटेगा। तो बिल्कुल जल्द ही नोटिस आने वाला है, 1 ही 2 दिन में संभवतः कल या परसों में भी नोटिस कॉलेजों से आप लोगों के पास फ़ोन आ जाएगा। अदरवाइज़ आप पता भी करते रहें अपने कॉलेजेस में कि कब से क्या वितरण होगा, क्योंकि कॉलेज वाले हैं आप लोगों को बता ही देंगे, ठीक है। बाद बाकी चुनाव आयोग ने भी इस पर गंभीर विषय लेकर के सोचा है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसकी मैं बात कर लूँ किन बच्चों को मिलने वाला है, तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यूजी कोर्सेज़ को स्मार्टफोन वगैरह मिलने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हैं। जो अंडर ग्रेजुएशन रहेंगे उनको स्मार्टफोन ही मिलेगा, ठीक है। और जो हायर ग्रेजुएशन वाले हैं, पीजी कोर्स कर रहे हैं या कोई भी काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं या कोई भी अदर कर रहे हैं, तो उसका टैबलेट पीसी मिलने वाले फ्रेंड्स, ठीक है। और बिल्कुल जनपदों में टैबलेट पीसी स्मार्टफोन के चयनित छात्र छात्रा हैं उनको भी मिलने वाला है। तो इस प्रकार प्रथम चरण में फ्रेंड्स 17.70 लाख छात्र छात्राओं को चयन करके मिल चुका है। और उसके बाद में जो छात्र बच गए हैं उनको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। तो प्लीज़ यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे और भी आने वाली जानकारी से अपडेटेड होते रहें। और बिल्कुल ये शॉर्ट लिस्टेड किया गया है आप सभी बच्चों को, जिनके बच्चों के मोबाइल पे मैसेज पहुंचा है उन लोगों को सभी को मिलने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और भी जैसे ही कल या परसों में नोटिफिकेशन आता है तो आप लोगों के पास बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच पाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।